मुर्शिदाबाद में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं का खून बहाया, हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। ये सबने देखा, लेकिन लगता है ममता दीदी को ये सब नहीं दिखा, क्योंकि दिखा होता तो मुर्शिदाबाद जाकर वो पीड़ितों से मिलती, उनका दुख दर्द बांटती। उल्टा यहां पर आकर भी वो तुष्टीकरण वाली सियासी बयानबाजी करती नजर आई। ममता दीदी को दंगाइयों का मजहब नहीं दिखा, लेकिन बीएसएफ के एक्शन को उन्होंने देख लिया और सवाल उठाने से भी वो पीछे नहीं हटी। देर आई लेकिन दुरुस्त नहीं आई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा के 25 दिन बाद आखिरकार मुर्शिदाबाद पहुंची। वहां हिंसा के शिकार लोगों के घर गई, उनसे बात की, वहां के हालात देखे। ममता बनर्जी को वहां जाना तो चाहिए था काफी पहले, लेकिन हिंसा को सियासी चश्मे से देखने के कारण ममता बनर्जी को आखिरकार यहां तक पहुंचने में देर हो गई। उम्मीद थी कि हिंसा पीड़ितों के आंसू पहुंचेंगी, उनके दुख को बांटेंगी, लेकिन यहां भी ममता बनर्जी का फोकस पीड़ितों के साथ कम, तुष्टीकरण वाली सियासत पर ज्यादा था। सांप्रदायिक दंगा যারা করে তাদের আমরা ক্রিমিনাল বলি, তাদের আমরা কোনো ধর্ম বর্ণ জাতি হিসেবে বিচার করি না। पिछले महीने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर जलाए गए थे, हिंदू बस्ती पर हमला हुआ था, हिंदुओं को मुर्शिदाबाद से पलायन तक करना पड़ा था और इसके पीछे कट्टरपंथियों की साजिश थी। फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि दीदी दंगाइयों पर इतनी ममता दिखा रही हैं? বিজেপির বোঝা উচিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যারা করে তাদের আমরা ক্রিমিনাল বলি। আমি আপনাদের পরিষ্কার বলছি, সাম্প্রতিক সিচুয়েশন নিয়ে আমি এমএলএদের সকলে হিন্দু মুসলিম বোথ সাইডেড আমি ওপিনিয়ন শুনলাম। আমার সাথে আমার চিফ সেক্রেটারি মনোজ পন্ত ছিলেন। আমি কোনো কমিউনিটিকে এর জন্য দোষ দেবো না। मुर्शिदाबाद में पिछले महीने की 11 तारीख को हिंसा हुई थी, जब दंगाइयों ने हिंदू इलाके में उत्पात मचाया और हिंदुओं के घरों में आग लगा दी थी। इस हिंसा में 3 लोगों की जान गई थी। इस हिंसा का आरोप कट्टरपंथियों पर लगा था, लेकिन अभी तक मुर्शिदाबाद के गुनहगारों पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसीलिए बीजेपी सवाल उठा रही है कि हिंसा के शिकार लोगों से मिलने के बाद भी पीड़ितों का दर्द ममता को नहीं दिखा। ये तो मुख्यमंत्री जी को पहले जाना चाहिए था मुर्शिदाबाद, क्यों नहीं गए? वो यहाँ इमाम लोगों को बुला करके मीटिंग किया, उनका प्रशंसा किया, सम्मानित किया। बार बार मुर्शिदाबाद मालदा में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, उनका घर छोड़ना पड़ता है, उनका संपत्ति को बर्बाद किया जाता है, जलाया जाता है। कभी ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली और इस बार भी नहीं। और अब इसीलिए इतना देर जा रहे हैं कि वहाँ का सारा जो चिन्ह है, जो भी एविडेंस है, उसको मिटा दिया जाएगा। ममता बनर्जी भले ही मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए किसी खास समुदाय को दोषी नहीं ठहरा रही है, तो वहीं बीएसएफ पर आरोप लगा रही है कि गोली नहीं चलाते तो मुर्शिदाबाद हिंसा नहीं होती। यहाँ तक कि दीदी को इस बात पर भी ऐतराज है कि मानवाधिकार आयोग इतनी जल्दी मुर्शिदाबाद पर एक्शन क्यों लेने लगा। इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद और मालदा के हालात पर चिंता जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।